मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी का आज निधन हो गया और उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर लाया जा चुका है। अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो विश्राम गृह में रखा गया है, जहां उत्तराखंड के दिग्गज नेता आकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आए थे, मंत्री गणेश जोशी नजर आए और यूकेडी और कांग्रेस के भी कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। इस वक्त मैं उनके निवास स्थान पर मौजूद हूँ। बीसी जनरल खंडूड़ी उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री थे। 2007 में पहली बार वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि उनका जो राजनीतिक सफ़र रहा वो काफ़ी बड़ा रहा। 1990 में उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। उसके बाद वो सांसद बने, विधायक भी बने, केंद्र में मंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, गढ़वाल सीट से कई बार सांसद रहे और धीरे धीरे जब वो बीमारी उनको लगनी शुरू हुई तो वो राजनीति से दूर होते रहे। हालांकि आज भी उनकी राजनीतिक विरासत उनके साथ चलती रही। उनकी बेटी रितु खंडूड़ी जो कि इस वक्त कोटद्वार से विधायक भी हैं और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और उनके बेटे मनीष खंडूड़ी जो कि सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो भी सक्रिय राजनीति में नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी क्षति पूरे देश को हुई है, क्योंकि मेजर भुवनचंद खंडूड़ी सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं जाने जाते, बल्कि उनका सैन्य करियर भी काफ़ी लंबा रहा है और सुनहरा रहा है। उनको याद किया जाता है जिस तरह से वो सदन में गरजते थे जब उत्तराखंड अस्तित्व में नहीं आया था, तब उत्तर प्रदेश के सदन में वो किस तरह से उत्तराखंड और पहाड़ियों की बात करते थे। देहरादून में 1 अक्टूबर 1934 को उनका जन्म हुआ और आज मंगलवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और कई बार उन्हें देखने के लिए अस्पताल में कई नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की, लेकिन ख़राब स्वास्थ्य के बावजूद वो नेताओं से मिलते थे। और अभी आज जब मंगलवार को सुबह एक खबर मिली कि भुवनचंद खंडूड़ी ने आखिरी सांस ली है, तो पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर तोड़ पड़ी है। और भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी कई नेता यहाँ आ रहे हैं, हर पार्टी के नेता आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हरीश रावत आपको नज़र आएंगे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कुछ देर पहले यूकेडी के आशीष नेगी आए हुए थे, गणेश जोशी आए हुए हैं, कर्नल अजय कोठियाल भी उनको आखिरी श्रद्धांजलि देने आए हैं। बता दें कि कल हरिद्वार में खड़खड़ी शमशान घाट में उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से सौरभ जो बहुगुणा हैं, मंत्री हैं, वो आए हुए हैं। आप देखेंगे कि कर्नल अजय कोठियाल आए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले रमेश पोखरियाल निशंक आए हुए थे। हमें याद आता है वो दौर जब 2007 में भुवनचंद खंडूड़ी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और फिर जब उनसे वो पद छीना गया तो रमेश पोखरियाल निशंक को पद दिया गया। और देखिए आज ऐसी घड़ी है जब हर कोई भावुक है, सबकी आंखें नम हैं। मेजर साहब को आखिरी विदाई दी जा रही है और उनके घर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। वहीं देखिए किस तरह से उनके परिजनों द्वारा व्यवस्था भी बनाई जा रही है, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके लिए आखिरी दर्शन के लिए उनके घर में आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है बैठने की। और देखिए गर्मी का मौसम है, तो उसके हिसाब से हम आज 19 मई को जब सुबह ये खबर मिली तो सबकी आंखें अपने आप नम हो गई। और देखिए जिस तरह से यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है श्रद्धांजलि देने वालों का, उससे एक बात तो साफ़ हो जाती है कि जनरल साहब का कद काफ़ी बड़ा था। लोग उन्हें राजनेता से बढ़कर देखते थे, क्योंकि सेना में उन्होंने लंबे वक्त तक एक देश सेवा की। और जब उनका कार्यकाल 2007 में एक मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ तो आज भी उन्हें कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके जब वो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में वो सैन्य का जो अनुशासन है वो झलकता था। और आज जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो सबकी आंखें अपने आप नम हो गई हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, एलमेल।